नयन सुनरि ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल जड़ ही करे चैतन्य, जड़ को चेतन कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। मरे हुओं को जन्म देते हैं, जन्मे हुओं को मार देते हैं। जागे को सुला देते हैं, सोए को जगा देते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजें जीवते धन्य। फिर लगा जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन है उसे जड़ कौन कर सकता है? जो परमात्मा चेतन है उनको भ्रम में, निद्रा में, अज्ञानता में, मृत्यु में कौन डाल सकता है? अर्थात चेतन को जड़ करने में कोई समर्थ नहीं है। परमात्मा परब्रह्म चेतन है, इसलिए जो चेतन है उनको जड़ कोई नहीं कर सकता, अज्ञानी कोई नहीं बना सकता, भ्रम में कोई नहीं डाल सकता। तो जो चेतन है जिनको कोई जड़ नहीं कर सकता, ऐसे जो समर्थ, हम लोगों को तो कोई भ्रम में भी डाल दे। कुछ सोचा, निर्णय किया, परिस्थिति बदली, निर्णय बदल गया। सोचते हैं लोग कि बीड़ी नहीं पिएंगे, पीने वाले मिल गए तो कहते हैं एक बार में क्या बिगड़ जाएगा, फिसल गए। बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन में अच्छे विचार नहीं उठते हो। ये भी आपने सुना है कि संगत का असर पड़ जाता है, कुसंग का प्रभाव पड़ता है, पर भगवान में नहीं पड़ता। पर आचार्य शंकर ने पंचीकरण लिखकर हमको सोचने की दृष्टि दी है। ये जो स्थूल शरीर बना है, ये पंचीकृत पंचभूतों से बना है। बड़ा विषय है। इन गुरुओं ने इतना लिखा है कि हम जिंदगी भर पढ़ें तो समझ नहीं सकते जितना उन्होंने लिखा है। उनका लिखा हम पढ़ लें, हमें थोड़ा समझ आ जाए, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। अभी तक इतने ग्रंथ हैं जिनको हमने पढ़ा नहीं है। जितने शंकराचार्य ने इतनी कम उम्र में 32 वर्ष की आयु में वो समाप्त हो गए। 32 साल में तो अपने अकल ही नहीं आई। एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो ब्राह्मण होता है 60 वर्ष तक वो शब्द में नहीं बोलते। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें अकल नहीं आती, जीने का, सोचने का, निर्णय करने का ढंग नहीं आता। हम अपने परिवार की छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, लड़ने लगते। देवरानी जेठानी, भाई भाई, पिता पुत्र, माता पुत्र, दोस्त, ये लोग इतनी जिंदगी जिए। 32 साल की उम्र में पढ़ लेना, ग्रंथ लिख देना, और पूर्व जो अपनी वेद हैं, उपनिषद, उन पर टीकाएं करना, भाष्य करना। अभी हमने शंकराचार्य के सारे भाष्य नहीं पढ़े, 100-200 से ज़्यादा तो उन्होंने ग्रंथ लिखे, हमें नाम याद नहीं ग्रंथों के। ये बात इसलिए कि हम बस पैदा हो गए, जी रहे। अब तमाम जानवरों से पूछो तो न वो ग्रंथ जाने, न शंकराचार्य को जाने, न सोचें, पैदा हो गए। उनके भी 3 शरीर हैं,
जानवरों के भी 3 शरीर हैं। एक ये स्थूल है जो पंचीकृत पंचभूतों से बना है, एक अंतःकरण है जो अपंचीकृत पंचभूतों से बना है, और परमात्मा की चैतन्यता अपंचीकृत पंचभूतों के बने सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है। जैसे बल्ब में लाइट, बल्ब सब जरूरी है, पर बल्ब में लाइट जहाँ वो 2 तार मिले होते हैं वहाँ प्रकट होती है, फैलती पूरे बल्ब में, बल्ब से बाहर भी जाती है। पर रोशनी का जो जन्म है वो बल्ब के भीतर जो 2 तार मिले रहते हैं उनमें नहीं प्रकट होती। यदि वो तार फ्यूज हो जाए, टूट जाए, तो प्रकट नहीं होती। और हमको तो पता भी नहीं था। हमारे गुरु भाई जीवन स्वामी कहने लगे मैं इसे जला सकता हूँ, तो उन्होंने ऐसे किया जिससे वो तार लटक के उसे छू जाए, 2 तार। तो ऐसे किया कि वो जो तार टूटा था टच कर गया और लगाया तो जल गया। सिर्फ दोनों का संबंध विच्छेद हो जाए तो प्रकाश प्रकट नहीं होता। बिजली वहां है, बिजली उपस्थित है, गैर हाजिर नहीं है, फिर भी रोशनी प्रकट नहीं होती। और रोशनी प्रकट होती है और बल्ब से प्रकट होकर कमरे को रोशन करती है। ये अभी अभी जिसको आप जगना कहते हो, ये उसी तरह बल्ब के तारों जैसा मामला है। आप जगते हो, ज्ञान प्रकट हो जाता है और इन इंद्रियों के द्वारा बाहर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैलने का मतलब ज्ञान होने लगता है। आप ये सब जो देख रहे हो, सुन रहे हो, गर्मी सर्दी अनुभव कर रहे हो, ये सब अंतःकरण के द्वारा शरीर में फैल गए हो। 2 तारों से प्रकट होके पूरे बल्ब में फैल गए और बल्ब से बाहर भी रोशनी फैल गई। वो 2 तार यदि डिस्कनेक्ट कर दिए जाएं, तोड़ दिए जाएं, तो बल्ब में प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा सब जगह है। जहां बल्ब नहीं लगा वहां भी है। ऐसे ही परमात्मा पेड़ में, पहाड़ में, शरीर में। अब देखो, यदि मन सो जाए तो परमात्मा या आत्मा निकल जाती होगी ना? बोलो। तो शरीर क्यों नहीं जानता कुछ? माने शरीर में परमात्मा विद्यमान है, शरीर में चेतन परमात्मा विद्यमान है, पर आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, चमड़ी नहीं छूती, शरीर कर्म इंद्रियां काम नहीं करती। ये शरीर और इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां प्रकाशित नहीं होती, जबकि चेतन है। इसलिए अभी चेतन को समझना बड़ा मुश्किल है। जिसको तुम चेतन कहते हो, जीव कहते हो, मैं कहते, ये मैं देह नहीं है। असल में मैं नाम की वस्तु अपंचीकृत पंचभूतों के बने हुए सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है, चैतन्यता मैं। और ये प्रकट होकर देह के साथ तादात्म्य करती है। और ये जब नींद आती है तो देह से तादात्म्य इसका टूट जाता है, फिर देह पड़ा रहता है। जो व्यापक है, हाँ, वो निकल नहीं सकता। अभी हमने कहा जो चेतन को जड़ करे, चेतन को कौन सुला सकता है? जो बुझाते हैं वो बल्ब बुझाते हैं, जलाते हैं वो बल्ब जलाते हैं। बिजली को अपन नहीं जलाते, बिजली को नहीं बुझाते,
यदि तार टूट गया तो बिजली कहीं नहीं गई, तार जुड़ गया तो बिजली नहीं आई, रोशनी आ गई। ये जिसको तुम मैं कहते हो उस चैतन्य का प्रकाश है, जो चैतन्य व्यापक है। ब्रह्म जो व्यापक विरज, आज जो ब्रह्म विरज है, राग आदि नहीं है, अनासक्त है, अप्रभावित है और अज है, जन्मता नहीं, जन्मता नहीं ऐसा कहो, और या जगता नहीं सोता नहीं। अब जगता सोता तो है लेकिन वो नहीं जगता। बल्ब जगता है कि नहीं, बोलो? जगता है, सोता है, बुझता है, जलता बुझता है, बिल्कुल सच है। पर बिजली नहीं जगती सोती। अब ये थोड़ा सा भेद है, जगना सोना है, पर जिसकी सत्ता से जगना सोना है वो नहीं जगता सोता। परमात्मा कभी नहीं जगते, परमात्मा कभी नहीं सोते, और परमात्मा के अलावा कोई नहीं है जो जगता सोता ना हो। यदि राम भी उस परमात्मा से अलग मान लोगे तो सोते हैं, जगते हैं। शिव जी सोते हैं, कृष्ण सोते हैं, तुम सोते हो, जानवर सोता है, जगता है। केवल एक ही है जो न जगता है न सोता है, उसी का नाम राम है, फिर नहीं सोता। उसका नाम यदि राम है, ठीक है, उसका नाम यदि शिव है, यदि शिव किसी जुड़े हुए बल्ब में पैदा होने वाली रोशनी का है तो पैदा हुई है और वो बुझेगी, वो जगी है, सोएगी। जो जगता सोता है इसे आप शिव मत कहो, इसे आप परमात्मा मत कहो। अर्थात ये जीव ब्रह्म नहीं है। हाँ, इस गहराई से कई लोगों को गड़बड़ लग रहा होगा कि रोज तो कहते हैं जीव ब्रह्म है। समझना तो है ना, बिना समझे तुम ब्रह्म ब्रह्म कहोगे तब भी उलझे रह जाओगे। पहले क्यों ब्रह्म नहीं है? रोशनी को बिजली मत कहो, क्योंकि रोशनी कभी है, बोलो, कभी नहीं है। यद्यपि यहां तो बिजली भी जाती आती है, पर जो बात हमें बतानी है उसमें ब्रह्म नाम का जो तत्व है, परमात्मा नाम का तत्व है, वो कभी नहीं आता जाता, कभी चलता ही नहीं, जाता ही नहीं, आता ही नहीं। पर उसके कारण ही ये चैतन्यता प्रकट होती है, सोती है। अपन सब लोग इस प्रकट होने को ही मैं कह रहे हैं, पर इस मैं के पहले भी कोई था, वही है जिससे सब होते हैं। यतः व इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। जिससे सब होते हैं, सब का मतलब उसको छोड़कर सब होते हैं। यतः व इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सभी जीव, सभी जो भी देह में आए हैं वो सब उसी से होते हैं। इस सत्य को सुनो, सोचने का तरीका नहीं, संशय में बने रहोगे, भूलेखा बना रहेगा, भ्रम नहीं जाएंगे। सतगुरु मिले ते जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु उसी को कहते हैं जो सभी संशय भ्रमों का नाश कर सकता है। तुम्हारे ना हो इसकी उनको गारंटी नहीं है, पर यदि संशय भ्रम जाएंगे तो गुरु के द्वारा जाएंगे। कई के गुरु के वचन सुनते ही नहीं तो नहीं जाएंगे, सुनते हैं समझते ही नहीं, अर्थ अपना निकालते हैं, या जो उनको अनुभव होता है उसको प्रमाण मानते हैं।
जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, दूसरा वर्ग है अनुभूति प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुभूति प्रमाण है। तो अनुभूति क्या है? आप जगते सोते हो, ये सबको अनुभूति है, मुझे भी है। जैसे बल्ब के जलने बुझने की अनुभूति सभी को है, जलता बुझता है। अब बिजली किसी ने देखी नहीं, वो बुझती भी नहीं देखी, जलते भी नहीं देखी। हम जगते हैं, हम सोते हैं, जगते हैं देह से जुड़ जाते हैं, सोते में इस देह से नहीं जुड़ते। पंचीकृत पंचभूतों से बने इस देह से जागृत में ही जुड़ते हैं। स्वप्न में पंचीकृत पंचभूतों के देह से नहीं जुड़ते। स्वप्न में हम बुद्धिजन्य वासनाजन्य स्वाप्निक देह से जुड़ते हैं और एक दुनिया देखते हैं जो हमारी बुद्धिजन्य है। इस जिंदगी को विचारें, जग जाना सो जाना तुम्हारी ही तरह यहाँ भी है और तुम्हारी तरह राम और कृष्ण जगते सोते नजर आते। और यदि तुम नहीं भी रहे हो उस समय, तो रामायण में है, राम सोने जाते हैं, राम सुबह अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति जागे राम सुजान। जगते भी हैं, हर बल्ब जगता सोता है और हर जगह पीछे रहने वाली बिजली जो सब जगह है वो कहीं नहीं जगती, वो कहीं नहीं बुझती। पर राम को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जलने बुझने वाले को मैं नहीं मानते, देह को मैं नहीं मानते। आए हैं, बल्ब में हैं, मन में हैं, जगते सोते हैं, पर वो आभासता व्यवहारता जगते सोते हैं, परमार्थता नहीं। माने सचमुच नहीं जगते सोते, दिखावटी में जगते सोते हैं, आते जाते हैं, सब दिखता है। और जो वास्तविक नहीं है, दिखता है, वो तुम्हारे लिए सच्चा है, राम के लिए नहीं। होता तो है, पर जो अज्ञानी जीव हैं वो इतने को ही समझते हैं, इससे आगे कुछ समझते नहीं। इसीलिए राम के लिए रामायण में ये भी है, राम ब्रह्म। राम ब्रह्म है परमार्थ रूप से। इसका मतलब व्यवहार से क्या है? यदि राम परमार्थतः ब्रह्म है, वास्तविक में तो ब्रह्म है, सचमुच तो ब्रह्म है। पर वैसे दशरथ के लड़के भी हैं, जगते सोते भी हैं, धर्म का पालन करते हैं, जगत हित के लिए आए हैं, ये भी है। पर ये व्यवहारता माया से, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अपनी माया से पैदा होता हूँ, सचमुच नहीं पैदा होता। और आप क्या समझते हो, हम सचमुच पैदा होते हैं? सचमुच तुम नहीं पैदा होते ये भी पता है क्या? आप जब तक परमार्थ को नहीं जानेंगे तब तक व्यवहार ही आपका परमार्थ है। जो प्रकृति के नाते हो रहा है वो अज्ञानी जीवों के लिए सच है, ज्ञानी के लिए ये माया मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। यहाँ भी परमार्थता अद्वैत है। परमार्थता चेतन सारे संसार में एक है। ऐसा नहीं कि मेरे भीतर तुम्हारे भीतर, इस बल्ब के पीछे बिजली, उस बल्ब के पीछे बिजली, एक समान है।
माने परमात्मा सब में एक समान है। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम, मैं सब भूतों में बराबर हूं, किसी में कम ज्यादा नहीं। परब्रह्म परमात्मा सोए में जागे में सब में बराबर। जो बल्ब बुझे हैं उसमें भी, फ्यूज है उसमें भी, जल रहे उसमें भी, बिजली तीनों में समान है। एक बल्ब में तीनों समय पर समान है और सब बल्बों में भी समान है। सब संसार भर के प्राणियों में भी समान है और तुम्हारी भी सभी अवस्थाओं में समान है। ऐसा नहीं कि जागृत में ब्रह्म ज्यादा है, स्वप्न में कम है, सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं है। सुषुप्ति में स्मरण नहीं कर सकते, उस तत्व का विचार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बल्ब जल रहे हैं जो जलते हैं और बाहर रोशनी करते हैं, बाहर के मक्खी मच्छरों से जुड़े रहते हैं। कहाँ से आई रोशनी ये विचार ही नहीं करते। जग जाने के बाद अभी अभी कहाँ से आए, बल्ब जला, जल के बाहर से जुड़ गया, देखने लगा, सुनने लगा, मिलने लगा, जुलने लगा, जो सामने है। बस कहाँ से आए ये रोशनी, कहाँ से आई, सोचने की जरूरत ही नहीं। आप जग करके सोचते हैं कि अभी अभी कहाँ से आ गए? जन्मते कभी सोचा कहाँ से आए? जन्मे तो हो, पर कभी सोचा जन्मने के बाद कैसे आ गए, क्यों आ गए? जग करके सोचा। इसलिए प्रातः नींद खुलते ही सबसे पहला काम ये होना चाहिए, अभी हम कहाँ से आ गए। बल्ब जलाएं, रोशनी पहले कमरे को बाद में देखे, कमरे के सामान को बाद में गिने और किसी काम से बाद में जुड़े। रोशनी जलते तुरंत ही पूछे मैं अभी कहाँ से आ गई, अभी तो मैं थी नहीं, ये कैसे आ गई? और ये रात को कहाँ जाती है? ये जो जगनापना है, ये प्रकाश है, ये जो ज्ञान है, ये नींद में कहाँ चला जाता है? इस बीज में पेड़ कैसे समा जाता है और बीज से कैसे अंकुर और पेड़ निकल आता है? आपके यहां तो नहीं निकलते बीज से पेड़। और यदि पेड़ बीज में न समाए तो दोबारा नहीं पैदा हो सकते, समा भी वहीं जाते। इतना बड़ा पेड़ देखने में पूछा जाए तो कैसे समाएगा बीज में? इतना बड़ा पीपल का बड़ का पेड़ कैसे समाएगा? पर समा जाता है और उतने से बीज में से पूरा पेड़ निकल आता है। यह आपका ज्ञान अंतःकरण सुबह निकल आता है, रात चला जाता है। देह नहीं, अंतःकरण। इसीलिए दो शरीर हैं, एक ये पंचभौतिक पंचीकृत और एक अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर जो जगता सोता है। तीन गुण वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला है। गुणों का है, सत्व गुण में भी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण ये आते जाते रहते है। तो ये सत्व गुण का, पर सत्व गुण में भी तमोगुण, सत्व गुण में भी रजोगुण, सत्व गुण में भी सत्वगुण और शुद्ध सत्व, ये सारा दारो मदार सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर ना हो, केवल दो शरीर हो, अन्नमय हो और प्राणमय हो। प्राण भी हो और स्थूल शरीर भी हो। पेड़ में प्राण है, रस का संचार होता है, बढ़ता है, ये बिना प्राण के संभव नहीं है। दिमाग नहीं बढ़ा सकता, ये ध्यान रखना। सूक्ष्म शरीर की ये अंतःकरण की ताकत नहीं है कि शरीर को कुछ हिला डुला ले।
पेड़ को बड़ा करने का, फूल आने का, फल लगने का, लंबा होने का, रस के चलने का काम पेड़ में प्राण करता है। और अभी भी इस शरीर में रक्त का संचार, शरीर का बढ़ना, भोजन का हजम होना कौन करता है? प्राण करता है। बुद्धि नहीं करती, मन नहीं करता। मन तो केवल इंद्रियों के साथ ज्ञान का काम करता है। तो एक स्थूल शरीर और एक प्राण, दो पेड़ों में भी होते हैं और पशु में 3 होते हैं। अन्नमय प्राण भी होता है और मनोमय, विज्ञानमय कोश सोया है। मनोमय कोश होता है पशु के, इसलिए इंद्रियों से जो मन में आया खा लेंगे, मन में आया सूंघ लेंगे, मन में आया सो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि केवल मनोमय कोश है। मनोमय कोश का सुख दुख तो होता है, लेकिन विज्ञान खोज नहीं कर सकता। मनुष्य में तीसरा शरीर भी है, चौथा भी है, या चौथा कोश भी है, विज्ञानमय। अन्नमय, प्राणमय, 2 तो सोए में भी रहते हैं। जब सोए होते हो तो मनोमय कोश सोया है, प्राणमय कोश तब भी अपना काम कर रहा है, हृदय धड़का रहा है, खून चला रहा है, भोजन हजम हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है। पेड़ में मन सोया है तो क्या पेड़ बढ़ता नहीं? थोड़ा सा फर्क है कि इसमें रोटी डालनी पड़ती है। पेड़ को परमात्मा ने ऐसे बनाया कि प्राण अपने आप रस लेता रहता है और पेड़ को बढ़ाता रहता है। यहाँ रोटी न डालो तो प्राण क्या करेगा? और रोटी डालने का, पानी पीने का काम मनोमय कोश करता है। प्राणमय कोश के कारण भूख प्यास लगती है, इसलिए भूख प्यास गुण प्राण के। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण। अहै तू सतचित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। ये शरीर है, बनता मिटता है। प्राण इसकी रक्षा करता है, बढ़ाता रहता है। और मन भूख प्यास का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, महसूस करने का काम मन करता है। दुख होता है, इसलिए सुख दुख किसका है? बोलो। हाँ, प्राण का नहीं है। प्राण तो पेड़ में है, प्राण तो कामा में भी है, प्राण तो बेहोशी में भी है, पर दुख नहीं है। जिसके होने से जो काम हो उसी का धर्म है। आँख आत्मा होते हुए आँख ना हो तो दिखेगा नहीं, इसलिए देखना किसका धर्म है? आँख का है। चेतन जरूरी है, पर देखना काम आँख का है। ऐसे ही मरना और बनना ये देह का काम है। इसको बढ़ाना, तैयार करना, रस संचार करना, भूख आदि लगाना, भोजन हजम करना, ये प्राण का काम है। और भूख प्यास को महसूस करके इसमें डालना, ये मन का काम है। पेड़ में चूंकि वो जड़ें हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक रस चला जाता है। यहाँ तुमको अपने आप रोटी नहीं जाती, इसलिए जब मन होगा तब रोटी डालोगे। यद्यपि बिना मन के कामा के रोगी को यदि दूध डाल दिया जाए नाक से तो हजम करता रहेगा प्राण, पर डाले कौन? यदि मन सोया होगा तो उसमें दूध चाय पानी नहीं डाल सकते, इसलिए दूसरा कोई डाल सकता है। बात समझ में आ रही? हाँ, ये पढ़ाई है। असल में ये भी एक विद्या है जिसको पढ़ना चाहिए। तो ये देखना होगा कौन किसका काम है। बनना मिटना शरीर का काम, इसको बनाना सुरक्षित रखना प्राण का काम। वो फंक्शन करता है तो भोजन हजम होता है,
शरीर में रक्त की सप्लाई होती है, रस का संचार होता है, ये अंग काम करते रहते हैं। पर दुख सुख तभी होता है जब मन होता है। पेड़ जीवित रहता है, तुम भी जीवित रह सकते हो, 2-4 घंटे तो रोज जीवित रहते हो। मन नहीं काम करता, सोया रहता है तो मर जाते हो ना। पर भूख नहीं मालूम पड़ती, सोए आदमी को भूख नहीं मालूम पड़ती, ठंडी नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि मालूम पड़ने का काम मन को है। और फिर मन को मालूम पड़ेगी तो आप ही खाएगा, खाएगा प्राण के कारण, पर खाने की व्यवस्था कौन करेगा? मन। दुखी होगा करेगा, इसके बाप करेंगे। इसलिए सुख दुख किसको लगता है? जितनी देर मन नहीं रखता, प्राण को सुख दुख नहीं होता। सोए हुए और कामा वाले को भूख प्यास के सुख दुख नहीं होते, लाभ हानि नहीं होते, काम क्रोध नहीं होते, ये सब मन के कारण होते हैं। और मन को ऐसे ही नहीं होते, वो इनसे जुड़ता है तो भूख लगती है। मन की अकेली गलती नहीं है, प्राण भोजन को हजम करता है, पचा देता है, तो अंदर की प्राण प्रक्रिया भोजन मांगती है, तो फिर मन को मालूम पड़ती। जैसे डीजल घट जाए कार में तो मालूम किसे पड़ेगा? हाँ, मालूम ड्राइवर को पड़ेगा, डालने का काम ड्राइवर करेगा, पर कार रुक जाएगी। तो इसी तरह से प्राण का अपना काम है, शरीर की अपनी जरूरत है, ये भोगायतन है। इस प्राण और शरीर में बैठकर मन भोगता है, और भोगने के लिए शरीर में आता है। यदि ये जरूरत समझे कि मुझे नहीं भोगना, क्यों मैं बार बार आऊं, तो ये छोड़ देगा, तो ये मुक्त होगा। ये एक यंत्र का काम है, अपना शरीर का अपना काम है। यदि इसमें ना बैठो तो भूख प्यास नहीं मालूम पड़ेगी, और मन ना हो तो भूख प्यास मालूम पड़ेगी नहीं, तो खाने का काम, फिर दुख सुख। तो हमारी प्रवृत्ति सुख दुख के द्वारा होती है। भूख लगती है, बुरा लगता है तो फिर खाते हैं, ठंडी लगती है, तकलीफ होती है तो ओढ़ते हैं। स्त्री आदि में सुख मालूम पड़ता है तो हम प्रवृत्त होते हैं। यदि मन ना हो तो ये प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए यदि मन को अमन कर दिया जाए, जागृत में भी मन की बेकार की इच्छाएं छोड़ दी जाए, तो कई काम समाप्त। फिलहाल समझो नशा, जो नहीं पीते उन्हें कोई काम नहीं, रुका नहीं, पर जो पीने लगते हैं उसके बिना चैन नहीं पड़े। तो नशा जरूरी नहीं था, पर मन के कारण जरूरी लगा। 1-2 बार ले लिया तो नशा क्या हो गया? जरूरी हो गया। ऐसे ही काम वासना आदि भी जरूरी नहीं थे, थोड़ा जवानी के कारण लगा, पर इस्तेमाल के बाद मन के अंदर धारणा बन गई, तो उसकी बार बार जरूरत मालूम पड़ने लगी। तो कुछ भोजन तो प्राण को चाहिए था, पर कुछ हमारी जबान और मन को चाहिए। जैसे डीजल डालने में कार में ड्राइवर को मजा आने लगे तो ओवरफ्लो करता रहेगा, ऐसे ही हम मन की वासना के कारण ज्यादा खाते हैं, ज्यादा धन जोड़ते हैं, ज्यादा कामी हो जाते हैं। तो यदि मुक्ति चाहिए तो विषयों का त्याग करें। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज। मन से देखो, प्राणों को जरूरत पड़े रोटी डाल दो, मन को जरूरत पड़े मत डालना, क्योंकि मन को आदत के कारण जरूरी लगने लगी। नशा जो है शरीर को नहीं चाहिए था, प्राणों को नहीं चाहिए था, कहे सुने से पिया, अब मन को आदत पड़ गई। तो जो मन के अंदर विषय हैं वो नेचुरल नहीं है,
नेचुरल थे पर अननेचुरल भी हो गए। खाना नेचुरल है लेकिन इतने मिर्चा डाल के खाना, इतना तल के खाना, मांस खाना, ये नेचुरल नहीं है। ये प्राण की जरूरत और मन मिल गए। कार का डीजल की जो जलने की प्रक्रिया है वो कार की है और ड्राइवर उसमें बैठा है। तब कोई भी डीजल डलवावे, पैसे के लिए मिक्स वाला डलवा ले, मिल जाए डलवाने वाले से, अच्छा वाला न डलवावे। कई बार ड्राइवर पेट्रोल पंप वालों से मिल जाते हैं। ये घपला तो सारी दुनिया में, इस शरीर में भी घपला है। प्राण को तो सिर्फ शरीर की जरूरत का भोजन चाहिए था, ये चटोरी जबान को चाहिए। मन और चटोरी इंद्रियां, मन और इंद्रियां मिलकर ये खाओ, ये करो। प्राण को तो थोड़ी भूख लगती है, खाना चाहिए, ठंडी लगती है, ओढ़ना चाहिए। पर ये चमकीले कपड़े, भड़कीले कपड़े, ये किसको चाहिए? प्राणों को। ठंडी लगी, ठंडी वगैरह भी लगती है और भूख प्यास लगती है, तो अब ये जो मन महसूस करता है तो ठंडी लगे कपड़ा ओढ़ लेवे। मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। इसलिए शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर के निर्वाह के लिए किए गए कर्मों में पाप नहीं लगता। अब कपड़ा आपने शरीर के लिए पहना कि दिखाने के लिए? मन के लिए तो नहीं पहनते, शरीर को तो चाहिए। भोजन केवल शरीर के लिए खाते हो कि कुछ थोड़ा मन और जबान का भी? अब देखो, इसलिए मन जब तक विषयों का त्याग नहीं करेगा मुक्त नहीं होगा। खाने का त्याग नहीं, खाने में रस का त्याग, पहनने में दिखावे का, श्रृंगार का त्याग, इसी तरह प्रजनन के अलावा काम का त्याग। भगवान ने तो सृष्टि चलाने के लिए दिया है। गीता पढ़ी कभी? प्रजनश्चास्मि कंदर्पा, प्रजनन के लिए काम भगवान ने दिया है, सृष्टि चलाने के लिए। बीज बोने के लिए होते हैं। अनाज के दो हिस्से हैं, एक खाने के काम आता है, एक बोने के काम आता है। तो आप अपने शरीर को भोगते भी हैं, हाँ, और जन्म के लिए भी रखते हैं। आपके बीज की भी दो अवस्थाएं हैं। सुख भोग में भी बीज को लगाते हो, भोगने में लगाते हो, और एक प्रजनन के लिए लगाते हो। अब ये जानवरों को तो नहीं समझा सकते, आदमी को तो समझना चाहिए। और यदि जानवरों को कहो तो उनमें कुछ हमसे ज्यादा कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। यदि मादा प्रजनन के लायक न हो तो नर में क्षोभ नहीं होता, नर के अंदर उत्तेजना नहीं होती। नर पशु में, पशु नर में, मादा में यदि प्रजनन की योग्यता न हो उस तरह का, तो जानवर क्षुब्ध नहीं होता, क्षोभ नहीं आता, काम विचलित नहीं करता जानवर को। और नर पशु तब व्याकुल हो जाता है जब मादा हीट में होती है, तो फिर पागल हो जाता है जानवर। बात समझ में आई? हाँ, इस मशीन को समझो, ये मशीन क्या विलक्षण है। इस मशीन के सिस्टम को समझकर तरीके से इस्तेमाल करो तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अब मनोमय कोश है तब तक मुक्ति नहीं, विज्ञानमय कोश। जब विज्ञानमय कोश आता है तब इसको विचारता है। और जब बुद्धि आई, विज्ञान आया, तो पहले तो ये विज्ञान भी मन से और प्राणों से प्रभावित था, तो जो जानवर करते थे उससे ज्यादा करने लगा। ये ज्यादा जो है विज्ञानमय कोश की देन है।
सामान जुटाने लगा, धन जोड़ने लगा, बिल्डिंग बनाने लगा, बड़ा बनने लगा। सारी व्यवस्था ये विज्ञानमय कोश ने क्या की, मन में इच्छाएं थी, प्राण की मांगें थी, उसको इसने और विकसित किया। तो काम और भोग को विकसित किया। आजकल काम को विकसित किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और बढ़ सकता है। लड़ाई का विकास होता है। पहले जानवर भी लड़ते थे, काम के समय 2 जानवर लड़ जाते हैं, भूख के समय 2 चारे के लिए लड़ जाते हैं। काम में भी लड़ते हैं, भूख में भी लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, पर सींग से और लात से और दांत से। घोड़ा दांत से चबाता है, कुत्ता, और सींग से। कोई बंदूक नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि विज्ञान है ही नहीं, विज्ञान में कोश नहीं है, मनोमय है। जरूरत तो पड़ी लड़ने की चारा के समय तो यूं मारेगा, धक्का देगा, पर बंदूक नहीं बनाएगा, बम नहीं बनाएगा, लाठी का निर्माण नहीं करेगा, पत्थर फेंक के नहीं मारेगा। मनुष्य के पास दिमाग था तो लड़ाई का भी विकास हुआ। काहे के लिए हुआ? अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। जानवर वासना की पूर्ति के लिए भी विज्ञान विकसित नहीं कर सका, कुएं नहीं खोदे। मनुष्य को जो जरूरतें थीं, बुद्धि होने के कारण विकास किया। इसलिए जितना विज्ञान विकसित हुआ, ये विज्ञानमय कोश की देन है। पर दिशा अभी भी वही है, जानवरों वाली। पर जब विज्ञान विकसित होता है तो अध्यात्म की ओर मुड़ता है। इसलिए बुद्धि की 2 दिशाएं। सहज ही विज्ञानमय कोश संसार की तरफ ही ले जाता है, पर जब इसके दुष्परिणाम देखता है, विवेकवती बुद्धि है, तो फिर यहाँ से मुड़ता है। उसका नाम है भक्ति मार्ग, योग मार्ग, अध्यात्म मार्ग, ईश्वर मार्ग। हाँ, फिर वो उचित शरीर की आवश्यकताएं, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। और भी एक जगह का स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से जो नियत है वो कर्म करना है, ज्यादा नहीं। ये नशा स्वभाव से निर्मित नहीं है, स्वभाव से, प्रकृति से जो जरूरी है बस उतना ही करो। ज्यादा समाज के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। सारी दुनिया की स्त्रियां तुम्हारे लिए नहीं है, सारा धन तुम्हारे लिए नहीं है, सारा भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। तो जितना बनाया वो आदमी के लिए उतना उतना बस, बाकी तो सब औरों के लिए। तो धन कमाओ, पर इतना तुम्हारा, बाकी समाज का है। क्या करोगे? इस गहराई पर चिंतन करो। तो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। आनंद क्या है? प्रिय वस्तु के मिलने से क्षण भर को जो विशेष सुख मालूम पड़ता है, यह आनंदमय कोश है। उसके लिए तो मरे जा रहे हैं। आनंदमय कोश। यदि आनंद की झलक ना मिले तो हम कई काम ही ना करेंगे। काम में भी आनंद की झलक है, बल्कि सबसे गहरा सुख शायद काम वासना का है। इसीलिए उसके लिए लोग पागल हुए पड़े। आनंदमय कोश प्रकट होता है, उसमें सब कोश की मदद रहती है। शरीर भी है, प्राण भी है, लेकिन आनंद का अनुभव होता है। और गहरी नींद आनंदमय कोश की मुख्य अवस्था है। भले वो विशेष नहीं है, समान रूप से है, पर गहरी नींद में कोई दुख नहीं है, कोई अपमान नहीं, कोई अपयश नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, सहज सुख में डूब जाता है। ये आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों को जो उतार दे, कोश छिलके में चढ़े हुए को, जैसे वो कोश एक कीड़ा होता था ना जो कोशा बनता था, हाँ रेश, तो इसी तरह से इस जीव में ये 5 कोश चढ़े हैं।
ये 5 कोष उतार दे तो ये शुद्ध चेतन ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये कोष उतारे, इसीलिए कहते नंगा खुदा से चंगा। ये नंगा का मतलब जो सब कपड़े उतार दे, ये वाले नहीं, बाबा का यही उतारने लगे। ये उतारोगे तो शरीर नंगा, हो तो शरीर उतारना है, प्राण उतारना है, मनोमय कोष उतारना है, विज्ञान में, आनंद में, सब कोषों का त्याग कर शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता में, राम में निवास करना है। राम धाम में, राम में, शिवलोके महीयते, शिवलोक में जाना है। शिवलोक शुद्ध लोक, जहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, जो जन्म मरण रहित है, विकार रहित है, वो एक ही है। उसका नाम कोई रख दे पंथ के हिसाब से, उसका नाम कोई शिव रखे, शिव पुराण वाले शायद यही कहते होंगे, रामायण वाले राम कहते होंगे, विष्णु पुराण वाले विष्णु कहते होंगे। किसका? उसी का। कौन? एक, उसी एक का, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, अकाल पुरुष, निरंकार। उस एक के ही उपासना पद्धतियों के भेद से या समय समय पर जब अवतार लिया तो कुछ गुण विशेष के कारण कोई शैव हो गए, कोई शाक्त हो गए, कोई वैष्णव हो गए। शक्ति के उपासक शाक्त, विष्णु के उपासक वैष्णव, रामोपासक कृष्णोपासक वैष्णव, विष्णु के उपासक, और शिव के उपासक शैव। शिव को इष्ट मानकर उसी सत्य को पाने वाले, विष्णु को लक्ष्य मानकर उसी सत्य को पाने वाले, शक्ति को लक्ष्य मानकर उसी सत्य को खोजने वाले, ये संप्रदाय है। और भी बहुत संप्रदाय हैं। इस मामले में भारत बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। हमारी भाषा समृद्ध है, अध्यात्म समृद्ध है। बेलेरी कभी कभी कहती है शिव के इतने नाम, पानी के इतने नाम, भगवान के इतने नाम, इतने तरह के भगवान। लोगों के यहाँ तो भगवान का टोटा पड़ा है, हाँ, कंगले हैं, एक वाटर बस। और कोई नाम आपको याद है अंग्रेजी का? बस एक एक चीज के इतने तरह के भगवान, और फिर भी एक ही भगवान। क्या कमाल है। हिंदू संस्कृति ने इतना चिंतन किया है कि जिंदगी लगा दो तब भी एक कोना टटोल पाओ। हिंदू धर्म समृद्ध धर्म है, भंडार है ज्ञान का, समृद्ध है। इतने तरह से उस सत्य को खोजा गया है। तंत्र से अलग, मंत्र से अलग, जंत्र से अलग, समाधि से अलग, भक्ति से अलग, ज्ञान से अलग, योग से अलग, कितने रास्ते हैं उस सत्य को पाने के। तुम पा सकते हो। तो इस सत्य को पाना है तो चेतन क्या है? मन रहित है, बुद्धि रहित है। जो शुद्ध चेतन है वो बुद्धि रहित है। विज्ञानमय कोष भी वहां नहीं है, मनोमय कोष भी नहीं है, प्राणमय नहीं है, अन्नमय नहीं है। उनकी यहाँ जहाँ ये संवेदनाएं नहीं है, जहाँ ये सब इच्छाएं, विचार और भोग सब समाप्त, जहाँ कोई सुख भोग की लिप्सा नहीं, वहाँ शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता रहती है। परंतु वैष्णव बहुत समझदार है। ये आनंदमय कोश मनुष्य को खींचता रहता है, विषयों में ले जाता है। इसलिए मनुष्य को उस आनंद की झलक भक्ति में मिले। आनंद के लिए हम पापी बनते हैं, आनंद के लिए हम भटकते हैं, एक एक चीज के लिए भटकते हैं, पर सबके पीछे छिपा है आनंदमय कोश। स्त्री में आनंद, भोजन में आनंद। कहाँ भटके? रोटी के लिए नहीं भटके,
स्वाद के लिए भटके, स्त्री के लिए नहीं भटके, सुख के लिए भटके। मान में भी सुख, सब मनुष्य सुख के लिए भटके, और सुख को भी जो उतार फेंकता है, हाँ, सुख के आकर्षण को जो छोड़ देता है वो मुक्त है। इसलिए मुक्तिम इच्छसि चेत तात, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयान विषवत्यज। विषय माने सिर्फ देखना नहीं, देखने का सुख, खाना नहीं, खाने का सुख, स्त्री नहीं, स्त्री सुख। त्याज्यम सुखम किम स्त्रियमेव सम्यक। शंकराचार्य कहते हैं कौन सा सुख अच्छी तरह से छोड़ने लायक है? स्त्रियमेव पुरुषमेव। पुरुष स्त्री से संबंधित सुख अच्छी तरह से छोड़ने लायक, यही बड़ा मुश्किल है। स्त्रियम एव सम्यक, अच्छी तरह से। स्त्री प्रिय लगती है। पुरुष के पास पुरुष बैठकर सुख का अनुभव नहीं करता, प्रसन्नता नहीं अनुभव करता। कई बार साधु महात्मा भी स्त्री की समीपता में सुख अनुभव करते हैं, बुरे नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, फिर भी प्रियता है। एक चुटकुला है कि कॉलेज में कोई लड़की नहीं थी, लड़के लड़के रहते थे। एक दिन बिल्ली आ गई, बिल्ली, तो एक लड़का, ए बिल्ली आ गई, बिल्ली हटाओ इसे। कहने लगे क्यों हटाते हो? कम से कम जनानी तो आई है, जनानी की शुरुआत तो हुई। हाँ, स्त्री जाति प्रिय लगती है। जानवरों को भी देखोगे तो तुरंत देखोगे ये नर है या मादा है। नर मादा का परस्पर आकर्षण है। और यहाँ तक ब्रह्म ज्ञान को भी उपलब्ध लोगों को कब काम संसार में खड़ा कर दे, वो शंकर के प्रकरण में है। थोड़े क्षणों के लिए सारी दुनिया में उथल पुथल हो गई, दंड। थोड़ी देर के लिए कुछ समय ऐसा आया कि धर्यो नकाहु धीर, किसी के धैर्य नहीं रहा, सब धैर्य छूट गए। काम आतुर व्यक्ति धैर्यहीन हो जाता है, कुछ नहीं देखता। इतना पागल होता है कि पुरुष भी पुरुष को पुरुष नहीं लगते, स्त्रियां लगने लगती। स्त्री को स्त्री भी पुरुष दिखने लगा। इसलिए नारी जो है पुरुष अबलामय, पुरुषों को अबलाएं और अबलाओं को पुरुषमय जगत दिखने लगे, और नारी में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। इतनी जिनकी ऊंची निष्ठा थी, जो ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कोई कल्पना नहीं करते थे, स्त्रियां स्त्रियां देखने लगी। नारी में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। अर्थात काम आदमी को संसारी बना देता है, विषय सुख पदार्थ का निर्माण कर देता है, सुख बुद्धि बना देता है। इसलिए जब संसार में सुख बुद्धि का नाश हो जाता है, ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। इसीलिए केवल ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सुख चाहिए। इसीलिए यदि भक्तिहीन चित्त है तो परमात्मा के विश्लेषण में भी सुख नहीं मालूम पड़ता। सुख नहीं मालूम पड़ता तो भटक जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिना भक्ति के यदि ज्ञान हो भी जाए तो टिकेगा नहीं, ज्ञान का दिया बुझ जाएगा। क्योंकि सामने विषय देखोगे, ब्रह्म में आत्मा में सुख बुद्धि नहीं रहेगी, विषय में सुख बुद्धि हो जाएगी। सुख के लिए परमात्मा भूल जाएगा, पदार्थ का आकर्षण पकड़ लेगा। तो विषय सुख ना हो, इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी परम वेदांती हैं, पर वो जानते हैं ये मनुष्य को सुख बहकाता है, सुख भटकाता है। और सुख यदि प्रभु के चरणों का मिल जाए, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। यदि हमको भक्ति का सुख मिल जाए तो ज्ञान ठहर जाएगा। इसलिए बिना पात्र के, जैसे कहते पानी नहीं ठहरता, ऐसे भक्ति के बिना ज्ञान नहीं ठहरता। ज्ञान ठहराने के लिए भक्ति अर्थात प्रेमानंद, भक्ति आनंद, भक्ति के आनंद में ज्ञान तुरंत टिकेगा। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संस्रति मूल अविद्या नाशा।
यदि भक्ति होगी तो अविद्या का नाश आसान हो जाएगा। भक्ति नहीं होगी तो रोज पढ़ेंगे और रोज दिया बुझा जाएगा। जलाएंगे ब्रह्म ज्ञान का दिया, सोहमअश्वमी दिया जलाएंगे और विषय देखते ही ब्रह्म हूँ भूल जाएगा, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये दुश्मन है, द्वेष आ जाएगा। इसलिए प्रभुमय जगत देखना, प्रभु भक्ति का जगाना, जिससे मेरा अंतःकरण रसमय बन जाए और हम संसार के दुखों से, बंधनों से छूट जाए। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे, आज भजन करेंगे, प्रभु नाम का जाप करेंगे। हृदय से मांगो, प्रभु मुझे सुमिरन की भीख दो, सुमिरन में रस मिलने लगे, प्रभु मुझे मीठे लगें, राम मुझे प्यारे लगें। हृदय में भगवान का स्मरण करें, साकार का करें, निराकार का करें, करें। स्मरण से मन में सरसता आती है। और यदि भगवान को हृदय में बिठाओगे तो भक्ति का जागरण होगा और मुक्ति पीछे दौड़ती चली जाएगी, ज्ञान तुरंत ठहर जाएगा। जो वर्षों वेदांत सुन के नहीं टिका वो तुरंत ठहर जाएगा। तुम चैतन्य रहकर, सजग रहकर, होश में रहकर भगवान को हृदय में बिठाओ, उनका रूप निहारो, उनकी आंखों को झांको, उनका रूप लावण्य पियो, चूमो, छुओ, चरणों में गिरो, भगवान का आलिंगन करो। पर भगवान का आलिंगन करो तो भगवान का दर्शन करो, तो भगवान का नाम सुनो तो भगवान का स्मरण करो, तो भगवान का जो भी कुछ करो, गोद लो तो भगवान को, गोद में बैठ जाओ भगवान की, उनकी गोद में बैठो। जैसे आज सांसारिक पिता की गोद में बैठते हो, मनुष्य के स्वभाव को देखते हुए मनुष्य के मन और इंद्रियां साकार को जल्दी पकड़ती हैं। इसलिए वैष्णव ने परमात्मा का साकार रूप का वर्णन किया कि इससे भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो फिर मुक्ति आप ही हो जाएगी। भगति करति बिन यतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। बहुत अच्छे 5 मिनट श्वास श्वास में हरि को सुमिरे। श्वास सहज लेवें, सहज छोड़ें। श्वास श्वास में पर भगवान की भक्ति, नाम का सुमिरन, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का रूप लावण्य, भगवान की आँखें, भगवान के होठ, भगवान का शरीर, भगवान के साथ जुड़ो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का स्पर्श करो, भगवान को छुओ, भगवान को देखो। मेरी अखियां हरि दर्शन को प्यासी। दुनिया बहुत देखी, आज भगवान देखो। दुनिया को छुआ, आज भगवान को छुओ। स्पर्श करो भगवान को, भगवान को छुओ। छू कर मेरी त्वचा धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। मेरी आंखें धन्य हो जाए प्रभु को देखकर। मेरे हाथ मेरी त्वचा छूकर, मेरे कान प्रभु की बात सुनकर, प्रभु का नाम सुनकर, गुनगुना कर। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर, भगवान का रस, भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर मेरी रसना धन्य हो जाए। भगवान का गुणगान काके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का गुणगान, वो सुंदर है, फलाना है, ये गुणगान तो बहुत गाते हैं। मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, कहो सुमुखी को आई तुम्हारे। ऐ सुमुखी, ये तुम्हारे कौन है जो करोड़ों कामदेव को लज्जित करते हैं। भगवान के श्री विग्रह का स्मरण करो, जीवन धन्य होगा, रसमय होगा,
पवित्र होगा। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में प्रभु का नाम,